क्या पाकिस्तान ने खालिस्तान को सपोर्ट किया? हाँ। क्या पाकिस्तान चाहता है कि खालिस्तान बन जाए? नहीं। ये दोनों बातें बड़ी कॉन्ट्राडिक्टिंग सी हैं। इंडिया में और पाकिस्तान में भी बहुत से लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो चाहती है कि खालिस्तान बन जाए, इसीलिए वो खालिस्तान को सपोर्ट करती रहती है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने माजी में क्यों खालिस्तान को सपोर्ट किया, फिर खालिस्तानी मूवमेंट की सपोर्ट से हाथ हटाकर इंडियन गवर्नमेंट को क्यों सपोर्ट किया कि वो उस मूवमेंट को क्रश कर सके, और इसके साथ साथ इस टॉपिक पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान और खालिस्तान का आपस में क्या रिलेशन है, या पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये क्यों नहीं चाहती कि खालिस्तान आजाद हो सके। तो आइए आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो ना किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती है, ना किसी स्टेट इंटरेस्ट को सपोर्ट करती है। ना ये वीडियो खालिस्तान की सपोर्ट में है, ना इंडियन गवर्नमेंट की सपोर्ट में है, और ना पाकिस्तान की सपोर्ट में है। ये कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाई गई है, और मैं भी आपसे यही दरखास्त करता हूं कि इसको न्यूट्रल रहकर सुनिएगा, तभी आपको वीडियो समझ आएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तारिखदान अरसलान शाही एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि खालिस्तान की मूवमेंट बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, इस बारे में लोग बातें करना शुरू हो चुके थे। लेकिन अगर आप गौर करें तो खालिस्तान की मूवमेंट का जो पीक है वो 1980s की दिहाई में आता है, उस डेकेड में आता है, और मिड 80s में ये तहरीक अपने अरूज पर जाती है, और लेट 80s में ये तहरीक अपना दम तोड़ना शुरू कर देती है। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह थी पाकिस्तान। अब इसकी वजह पाकिस्तान कैसे था? पाकिस्तान इसकी वजह ऐसे था कि 1979 में सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में दाखिल होता है। ये वो वक्त था जब दुनिया कोल्ड वार के एरा से गुजर रही थी। अमेरिका वियतनाम से मार खा के निकल चुका था, और अमेरिका को ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आई कि वो सोवियत यूनियन से बदला ले वियतनाम का अफगानिस्तान में। तो उसने पाकिस्तान को यूज करके अफगानिस्तान में एक गोरिल्ला वार की ट्रेनिंग शुरू कर दी। अब अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर है, और इंडिया के साथ पाकिस्तान का ईस्टर्न बॉर्डर है। अब इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा से खराब रहे हैं, दोनों आर्च राइवल्स हैं। अब जब पाकिस्तान वेस्टर्न बॉर्डर पर फोकस करता है तो पाकिस्तान का ईस्टर्न बॉर्डर अनसेफ हो जाता है। तो इसका हल ये निकाला गया कि पाकिस्तान किसी ऐसी मूवमेंट को इंडिया में सपोर्ट करना शुरू कर दे जो कि इंडियन एस्टेब्लिशमेंट को, इंडियन डिफेंस इदारों को वहां पर मरकूज कर दे, उनकी तवज्जो वहां पर लगा दे, और पाकिस्तान अपना काम तसल्ली के साथ अपने वेस्टर्न बॉर्डर पर फोकस कर सके। अगर आप खालिस्तान मूवमेंट के मोमेंटम की बात करें तो ये अर्ली 80s में और मिड 80s में जोर पकड़ती है, और ये वही वक्त था जबकि सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में अपना काम कर रहा था, या अफगानिस्तान में वो मार खा रहा था। 1989 में जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से निकल जाता है तो उसके बाद अब पाकिस्तान के पास इस बात का कोई जवाब नहीं बचता कि वो खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करे। 1989 में पाकिस्तान में हुकूमत होती है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की उस वक्त के जो हुकूमत के वजीर दाखिला थे, इंटीरियर मिनिस्टर थे, चौधरी एतजाज अहसन, उन पर इस बात का इल्जाम काफी दफा लगा है कि उन्होंने इंडिया को लिस्टें दी थी। कौन सी लिस्टें दी थी? उन आजादी पसंद रहनुमाओं की लिस्टें दी थी जो कि खालिस्तान के लिए काम कर रहे थे। अब जब खालिस्तान की उस मूवमेंट को इंडियन गवर्नमेंट क्रश करना शुरू करती है तो उसमें बहुत से बेगुनाह लोग भी मारे जाते हैं, और कुछ जो नाम होते हैं वो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन मुमालिकों में जाके वो अपनी शहरियतें ले लेते हैं, अजाइलम ले लेते हैं, और वहां पर वो अपनी रूट्स एस्टेब्लिश करना शुरू कर देते हैं। अब आईएसआई के उस वक्त के जो चीफ थे जनरल हमीद गुल, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में इस बात का इतराफ किया था कि पाकिस्तानी हुकूमत ने इंडियन हुकूमत को सपोर्ट की थी और उन्हें लिस्टें प्रोवाइड की थी, जिसकी वजह से खालिस्तान की मूवमेंट को क्रश करने में इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा मदद हासिल हुई। अब अभी भी पाकिस्तान खालिस्तान मूवमेंट को क्यों सपोर्ट करता रहता है, इस पे थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अभी बात कर देते हैं कि बांग्लादेश के इशू पर बहुत से इंडियन ये बात समझते हैं कि पाकिस्तान चूंकि बांग्लादेश का बदला लेना चाहता है, इस वजह से वो खालिस्तान तहरीक को सपोर्ट करता रहता है। अब अगर देखा जाए तो इंडिया में सिर्फ खालिस्तान की तहरीक काम नहीं कर रही, बहुत सी ऐसी तहरीकें हैं, आज़ादी पसंद तहरीकें हैं जो कि इंडिया में काम कर रही हैं, और पाकिस्तान सिर्फ दो तहरीकों को सपोर्ट कर रहा है, खालिस्तान और कश्मीर। कश्मीर का इशू थोड़ा अलग है क्योंकि पाकिस्तान का उस पर क्लेम है कि ये हमारा हिस्सा है, इस वजह से पाकिस्तान उस तहरीक को सपोर्ट करता रहता है। और खालिस्तान का इशू जो कि थोड़ी देर पहले मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा कि इस वजह से पाकिस्तान ने खालिस्तान तहरीक को सपोर्ट किया। अब बांग्लादेश का जो इशू है वो डिफरेंट है, वो इस वजह से कि बांग्लादेश तीन अतराफ से इंडिया में घिरा हुआ है। बांग्लादेश कभी भी इंडिया के लिए खतरा साबित नहीं हो सकता, ना इकोनॉमिकली, ना पॉलिटिकली, ना ही मिलिट्री के हिसाब से। इंडिया एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है, एक बहुत बड़ी इकोनॉमिकल पावर है एज कंपेयर टू बांग्लादेश।
तो बांग्लादेश कभी भी इंडिया के लिए कोई खतरा साबित नहीं हो सकता था। अगर इंडिया ने उन्हें सपोर्ट किया भी तो वो ये तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए किया कि पाकिस्तान कभी भी बांग्लादेश नामी किसी मुल्क को इंडिया के खिलाफ यूज नहीं कर सकेगा। अभी तक की जो करंट सिनेरियो है इसके हिसाब से बात करें तो मुझे नहीं लगता कि अगले 50 सालों तक भी बांग्लादेश इस पोजीशन में आता है कि वो इंडिया को थ्रेटन कर सके या उनके लिए कोई खतरा साबित हो सके। इसके बरक्स अगर खालिस्तान बन जाता है तो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो इंडिया नवाज, जो भारत नवाज सिख लीडर हैं वो कभी हाईजैक कर सकते हैं उस खालिस्तान नामी मुल्क को और उस पर अपना हक जता सकते हैं और इंडिया के साथ हाथ मिला सकते हैं और फिर पाकिस्तान को दो ममालिक से, अभी पाकिस्तान को वर्ल्ड फोरम पर सिर्फ एक मुल्क से मुकाबला करना पड़ता है। अगर खालिस्तान मुल्क बन जाता है और भारत नवाज सिख जो है वो खालिस्तान पर अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के पास दो मुल्क हो जाएंगे, दो ऐसे बॉर्डर हो जाएंगे जिसके खिलाफ पाकिस्तान को लड़ना पड़ सकता है। डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने भी अपने एक इंटरव्यू में इस बात का खदशा जाहिर किया था कि अगर खालिस्तान बन जाता है तो फिर जो खालिस्तान की मजहबी तहरीक होगी वो अपना गुरुद्वारा ननकाना साहब, जन्म स्थान ननकाना साहब भी लेने की कोशिश कर सकती है और इससे पाकिस्तानी इंटरेस्ट को थ्रेट हो सकता है। और ये एक बहुत बड़ा खदशा है जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को इस बात से रोके हुए है कि वो खालिस्तान नामी उस मुल्क को बनाने में मदद करे। हाँ, वो उसे सपोर्ट करते रहेंगे क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया, जैसे कि मैंने पहले बात की, कि आर्च राइवल्स हैं। पाकिस्तान खालिस्तान को एज अ टूल यूज करता रह सकता है। इंडियन गवर्नमेंट भी खालिस्तान को एज अ टूल यूज करती है अपनी पब्लिक में अपना इमेज बेहतर करने के लिए, अपना वोट बैंक स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और ये दोनों ममालिक में चलता रहता है। तो सोवियत इन्वेजन वो वजह थी कि पाकिस्तान ने खालिस्तान को सपोर्ट किया, जो कि मैंने शुरू में बात की, और पाकिस्तान का ये थ्रेट, इस बात का ये खदशा कि खालिस्तान की अगर तहरीक बन जाती है, खालिस्तान मुल्क बन जाता है तो वो इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ एक अलायंस भी बना सकते हैं। ये दूसरा डर है कि पाकिस्तान खालिस्तान नामी उस मुल्क को बनाने में मदद नहीं करना चाहता। आप लोग क्या समझते हैं कि खालिस्तान बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। फिलहाल मेरे चैनल तारीखदान अरसलान को सब्सक्राइब कर लीजिए। दुआ में याद रखिएगा। दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।